हेलो दोस्तों, मैं दीपक कार ट्रेनर आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज मैं बताऊंगा मैनुअल गाड़ी कैसे चलाई जाती है। आज हम बताएंगे इसको चलाते कैसे हैं। तो सबसे पहले किसी भी गाड़ी को चलाने से पहले उसका कंट्रोल जान लेते हैं। ये आप राइट साइड में एक लीवर देख रहे होंगे। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है इंडिकेटर लाइट और डीपर देना, या लो बीम हाई बीम आप कर सकते हो। इंडिकेटर कैसे जलता है? ऊपर की ओर इसे अगर उठाते हो तो आपका लेफ्ट इंडिकेटर जलता है, जैसे ये इंडिकेशन दिख रहा है आपको। और नीचे की ओर करते हो, एक स्टेप नीचे आते हो तो बंद हो जाता है। फिर एक स्टेप और नीचे जाते हो तो राइट इंडिकेटर जल जाता है। फिर बीच में आते हो, इसे सेंटर में कर देते हो तो बंद हो जाता है। लाइट का स्विच ये दिया हुआ है, इसको एक स्टेप आगे करते हो तो पार्किंग लाइट जलती है, और एक और स्टेप आगे करते हो तो फ्लैश लाइट जल जाती है, आगे की हेडलाइट। ये होता है डीपर। ये जो मिडिल फिंगर है हमारी बीच वाली, इसको अगर हम ऐसे रखते हैं, ऐसे, और इसको ऊपर की ओर अप एंड डाउन करते हैं तो ये डीपर चलता है। इसको अगर नीचे की ओर पुश कर देंगे तो हाई बीम हो जाएगा, ऊपर की ओर उठाएंगे तो ये लो बीम हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से एक लेफ्ट साइड भी लीवर है, इसका काम है वाइपर। ये 3 स्टेप में वाइपर चलता है। एक स्टेप में स्लो वाइपर चलेगा, जो थोड़ा धीमे होगा, बूंदाबांदी के लिए होता है ये। दूसरे स्टेप में ये और फास्ट हो जाता है। एक स्टेप अगर और नीचे लेके आते हो, यानी दो दो स्टेप। तीसरे स्टेप में ये सबसे तेज होता है, ये हाई स्पीड है इसकी। और एक और चीज होती है, अगर इसे आप अपनी तरफ उठाते हो या अपनी तरफ खींचते हो, ऐसे उंगली रख के ऐसे, तो ये पानी के साथ चलता है, पानी के साथ वाइपर चलता है। अब नीचे के कंट्रोल समझ लेते हैं। नीचे के कंट्रोल, ये आपका क्लच है, ये आपका एक्सीलेटर है, और ये ब्रेक है। एक्सीलेटर, ब्रेक और ये क्लच, ए बी सी। ठीक है, ये सी है। जो आपका इसका काम काम कैसे करता है? जो राइट पैर है आपका, वो सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक को देखेगा। आपको ऐसे हल्का तिरछा पैर रखना है, एक्सीलेटर और ब्रेक ये मूवमेंट अच्छे सही से कर सके, कोई दिक्कत ना हो आपको। तो जो राइट पैर है उसका यूज सिर्फ एक्सीलेटर और ब्रेक का है। जो लेफ्ट पैर होता है आपका, वो सिर्फ क्लच का काम करता है। ध्यान रहे, आपको इससे ब्रेक नहीं लगानी है। बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि इसी से ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं, तो इससे ब्रेक नहीं लगानी लेफ्ट पैर से। ब्रेक हमेशा यूज करना है तो राइट पैर से करना है। और लेफ्ट पैर का जो काम होता है सिर्फ क्लच का होता है। ये आपका गेयर लीवर है, और गेयर तभी हम छेड़ेंगे या लगाएंगे जब हमारा पूरा क्लच दबा हो। तो सबसे पहले हम पूरा क्लच दबाएंगे, उसके बाद हम गियर लगाएंगे। पूरा क्लच दबा के गियर लगाना है। ऐसा नहीं कि आप क्लच नहीं दबा रहे हो और गियर लगा रहे हो या गियर को छेड़ रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि गियर बॉक्स फिर दिक्कत कर देगा आपका। ये न्यूट्रल कैसे पता करते हैं? लेफ्ट राइट ज़्यादा मूवमेंट होता है, बीच की पोजीशन में आना है, और जिसमें भी लेफ्ट राइट ज़्यादा मूवमेंट हो वो न्यूट्रल की स्थिति में होता है। अगर आपका गियर लगा हुआ है तो ये लेफ्ट राइट कम मूवमेंट होगा। अगर गियर का लेफ्ट राइट कम मूवमेंट हो रहा है तो ये समझ लीजिए गियर पे लगा हुआ है, गियर लगा हुआ है गाड़ी में। अब गियर लगाएंगे कैसे? सबसे पहले इसमें कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है, आप इसे समझ लो। देखो, लेफ्ट में एक बीच में लकीर जा रही है, लेफ्ट में लेफ्ट आओगे और ऊपर जाओगे तो पहला गियर लगेगा। फिर लेफ्ट आके नीचे आओगे तो दूसरा गियर लगेगा। थर्ड के लिए बीच में ऊपर जाओगे तो थर्ड गियर लगेगा, और बीच में ही यानी सेंटर में ही नीचे आओगे तो फोर्थ गियर लगेगा। राइट में लेके ऊपर जाओगे तो फिफ्थ गियर लगेगा। फिर राइट में नीचे आओगे तो रिवर्स गियर लग जाएगा, यानी बैक गियर लग जाता है। अब यूज़ कैसे करेंगे? ये लेफ्ट देखो, आप पूरा लेफ्ट जाओगे और ऊपर की ओर करोगे, पहला गियर लग गया। फिर एक स्टेप न्यूट्रल आए, फिर आप लेफ्ट गए और पीछे की ओर खींचे तो ये दूसरा गियर लग गया। थर्ड गियर कैसे लगता है? थर्ड के गियर के लिए करना कुछ नहीं है,
और बिल्कुल ताकत से गियर नहीं लगाने हैं, नॉर्मल हाथों से गियर लगाने हैं। एक स्टेप हम न्यूट्रल कर देंगे इसको और ऊपर ढकेल देंगे, ना लेफ्ट साइड फोर्स लगाएंगे ना राइट साइड फोर्स लगाएंगे, सीधा ऊपर ढकेल देंगे, हमारा थर्ड गियर लग जाएगा। फोर्थ गियर के लिए एक स्टेप न्यूट्रल आए और फिर पीछे खींच दिया, ये लग गया फोर्थ गियर। फिफ्थ गियर कैसे लगाएंगे, न्यूट्रल करेंगे एक स्टेप, पूरा राइट आएंगे और ऊपर की ओर ढकेल देंगे। रिवर्स गियर के लिए सेम प्रोसेस होगा, बस ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, एक फिर से पूरा राइट आएंगे और पीछे की ओर खींच देंगे, तो ये हमारा रिवर्स गियर हो जाएगा। ठीक है जी, गियर समझ गए। ये है हैंड ब्रेक, ये आपका हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक कब यूज़ होता है, जब हम गाड़ी खड़ी कर देते हैं या उतरने वाले होते हैं, गाड़ी पार्क कर देते हैं, तो इस हैंड ब्रेक को खींच के लगा देते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले जब ये अभी लगा हुआ है तो हैंड ब्रेक डाउन करने के लिए हम पहले थोड़ा सा हैंड ब्रेक उठाएंगे, दबाएंगे इस स्विच को और नीचे डाउन कर देंगे। ये हमारा डाउन हो चुका है, गाड़ी में अब ब्रेक नहीं लगी हुई है। अगर इसी को हम खींच देंगे ऊपर तो ऐसे ब्रेक लग जाएगी। ध्यान रहे, बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग ऐसे दबाते हैं और ऐसे ब्रेक लगाते हैं, हैंड ब्रेक ऐसे खींचते हैं, तो ऐसे नहीं लगाना है आपको डायरेक्ट हैंड ब्रेक लगाना है। और डाउन जब करना है तो पहले उठाना है फिर डाउन करना है, दबा के डाउन करना है, स्विच को दबा के डाउन करना है, ध्यान रखिएगा, दबा के डाउन करना है। कई लोग ऐसे ही ढकेलते रहते हैं इसको, तो ऐसे ये नीचे नहीं जाएगा। जब आप इसे उठाओगे दबाओगे तभी ये नीचे होगा, तभी हैंड ब्रेक डिसएंगेज हो पाएगी। अब जानते हैं गाड़ी स्टार्ट कैसे करेंगे। ये हमारे पास नॉर्मल की है डिज़ायर की, और ये इग्निशन स्विच है, इसमें हम की को लगाएंगे और स्टेप बाय स्टेप ऑन करेंगे। एक स्टेप हमने ऑन किया, इसमें क्या होता है, स्टीयरिंग का लॉक वगैरह खुल जाता है। दूसरा स्टेप ऑन किया, इसमें इसमें गाड़ी की लाइटें वगैरह जल जाती हैं। 1 से 2 सेकंड का होल्ड रखना है, उसके बाद फिर से आपको सेल्फ देना है। ध्यान रहे, सेल्फ तभी देना है आपको जब आपका पूरा क्लच दबा हो। पूरा क्लच दबाओगे और ब्रेक के सामने पैर रखोगे, उसके बाद आपको सेल्फ देना है। ये हमने सेल्फ दे दिया, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, स्टार्ट होती है तो पता कैसे चलता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इंजन ऑयल, बैटरी, इनकी लाइटें आ रही हैं, और जैसे ही ये गाड़ी स्टार्ट होती है ये लाइटें बुझ जाती हैं। इसका मतलब है गाड़ी स्टार्ट है अभी। ठीक है जी, गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली। अब इसको चलाना कैसे है, तो नीचे गियर है, पहले हम पूरा क्लच दबाएंगे, पहले पूरा क्लच दबा देंगे फुल और ब्रेक के सामने पैर रखेंगे। पहला गियर लगाएंगे, बताया था आपको लेफ्ट में जाके ऊपर की ओर ये पहला गियर लगता है। पहला गियर लगाएंगे और क्लच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। जहां भी आपको लगे, पहली बार या पहली दफा जहां भी लगे कि गाड़ी आगे बढ़ रही है, हम क्लच को वहीं पे होल्ड कर लेंगे, रोक लेंगे। ठीक है, और हमारी गाड़ी देखो आप बढ़ने लगी। रोकनी है, क्लच दबाएंगे और प्यार से ब्रेक लगाएंगे। ऐसे ही आपको कम से कम 5 से 6 बार करना है। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसको करो, और जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाए उसके बाद आप धीरे धीरे इसको चलाना स्टार्ट करो। फिर से क्लच छोड़ेंगे धीरे धीरे और गाड़ी बढ़ने लगी आपकी। फिर से एक बार हम रोकेंगे पूरा क्लच दबा के, फिर प्यार से ब्रेक लगाएंगे, फिर से धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी आगे बढ़ने लगी, फिर से पूरा क्लच दबाएंगे और ब्रेक लगा देंगे। ध्यान रहे, जब आप क्लच छोड़ते हो तो पहले ब्रेक छोड़ना है आपको, फिर क्लच छोड़ना है। ठीक है, और दूसरी चीज, आप बहुत लोग क्या करते हैं, हाफ क्लच और एक्सीलेटर दबाते हैं, उसमें गाड़ी बढ़ाते हैं। अभी आपको उसमें गाड़ी नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अभी आप नए हो और आपको सीधा सिंपल एक काम करना है, क्लच पे गाड़ी, हर गाड़ी अब बढ़ती है।
जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं सारी गाड़ियां क्लच पे बढ़ती हैं, तो पहले आप क्लच पे गाड़ी चलाना सीखोगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो आप गाड़ी फिर आप एक्सीलेटर दे सकते हो। और अभी जब स्टार्टिंग में आप, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो आप खाली रोड में गाड़ी चलाओगे, खाली रोड में गाड़ी चलाओगे और धीरे धीरे क्लच से ही बढ़ाओगे, फिर रोकोगे, फिर बढ़ाओगे, फिर रोकोगे, फिर बढ़ाओगे। इसकी प्रैक्टिस आपको जितने बार करनी हो कर लो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो जाए। जैसे ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका, आप धीरे धीरे गाड़ी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक में भी लेके जाओ, एक्सीलेटर का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कॉन्फिडेंस आने के बाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। तो जो भी गलतियां हुई हों मुझसे, वो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।